नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। काफी हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स शायद कंटाल चुके होंगे एक की एक बात सुन करके कि मैडम हमेशा ये कहते हैं कि आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे। लेकिन काफी हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं कि जिस वीडियो में मैंने ये नहीं बोला तो तुरंत उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा कि मैडम आपने इस वीडियो में आपने ये नहीं कहा कि आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे। और ये कहना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और हमारी वीडियो की शुरुआत ही होती है इन अच्छी अच्छी दुआओं के साथ। तो हमारे जो भी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। ये महामारी चल रही है, चारों तरफ तरह तरह के रोग फैल रहे हैं, तो ऐसे में अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। जो भी आपके स्नेहीजन है उनकी मदद अवश्य ही करें। और दोस्तों, जो फ्रॉड लोग चैनल में घुस गए हैं उनसे आप सावधान रहें। कमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ कोई भी नंबर हो उसे आप मेरा नंबर समझ करके यदि डायल कर रहे हैं तो ना करें, भले ही वो नंबर मेरे फोटो और मेरे नाम के साथ क्यों ना पड़ा। यदि मुझसे बात करनी है तो काफी वीडियोस में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, आप सिर्फ उसे ही डायल करें। कोई भी व्यक्ति यदि मेरे नाम से आपसे पैसे मांग रहा है तो तुरंत पहचान जाए कि ये व्यक्ति फ्रॉड है, क्योंकि हमारे यहाँ से किसी से भी पैसे नहीं मांगे जाते हैं। यहाँ निःशुल्क सेवा की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने ये सुना होगा, जानते भी होंगे कि पेड़ पौधे, घर में रखने वाले जो पालतू जीव होते हैं, ये बॉडीगार्ड के रूप में आपकी रक्षा करते हैं। आपको खुद को अनुभव होगा कि काफी ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको लगा करके आपको एहसास हुआ होगा, या आपके जैसे कभी दादी दादा ने, कभी आपके परिवारजनों ने, कभी बड़े बुजुर्गों ने ये कहा होगा कि इस पेड़ को लगाने के बाद मुझे ये अच्छा महसूस हुआ, या इस जीव को घर में लाने के बाद हमारे घर में इतनी प्रोग्रेस हुई। और सिर्फ इससे उल्टा भी होता है कि इसके आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही पौधों की जानकारी देने के लिए जा रही हूँ जिन पौधों को घर में लगाने से होती है आपकी बल्ले बल्ले, जिंदगी पैसों में खेलती है, सुख और समृद्धि में खेलती है। पेड़ पौधे जीवित होते हैं, ये हमको आपको सभी को पता है कि इनके अंदर जीव होता है। ये आपको महसूस कर सकते हैं। इनके अंदर की पॉजिटिविटी ये आपको देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पीपल का पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है, ये आपको ऑक्सीजन देता है। काफी ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रमाण में देते हैं, जिन्हें नहीं लगाना चाहिए। तो जो पौधे पॉजिटिव हो, जो आपको पॉजिटिविटी दे, उन्हें आप घर में लगाएं। जो आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करे, उन्हें आप घर में लगाएं। सबसे पहले तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होगा और उसको नियम से यदि लगाया गया है तो उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है, दुख नहीं आता है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है वहां कभी नेगेटिविटी नहीं आती है। तुलसी के पौधे की दोस्तों जो मिट्टी होती है उसका भी कभी आप अपमान ना करें, यहाँ वहां ऐसी जगह ना फेंके कि किसी के पैर के नीचे आ जाए। क्योंकि इस पौधे में जहाँ ये पौधा लगा होता है जिस गमले में, उसमें इसकी मंजरियां, इसके बीज भी झड़ जाते हैं, इसकी जड़ भी होती है। तो इन चीजों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तुलसी की जड़ यदि आप धारण करते हैं ताबीज के अंदर पहन करके, तो आप नेगेटिविटी से बचते हैं। आपके ऊपर कोई भी भूत पिशाच अटैक नहीं कर पाते हैं। घर में भी यदि आप इसकी जड़ भी रखते हैं तिजोरी में, तो भी आपकी तिजोरी के अंदर भी नेगेटिविटी एंटर नहीं होती है। दरवाजे पर यदि आप तुलसी की जड़ को बांध करके रखते हैं तो शत्रुओं का जो भय होता है वो भी कम हो जाता है, शत्रुओं की शक्ति कम हो जाती है। तो तरह तरह से तुलसी की जो जड़ है वो आपकी मदद करती है। तो यदि तुलसी का पौधा जीवित आपके दरवाजे पर लगा है तो सोचिए आपकी कितना ज्यादा वो आपको प्रोटेक्ट करता है बुरी चीजों से। हाँ, तुलसी का पौधा जहाँ लगा है वहाँ आप कुछ चीजों का ध्यान रखें, जिससे जहाँ पौधा लगा है वहाँ कभी गंदगी ना करें। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी गंदगी कर देते हैं, तो उन चीजों का आप ध्यान रखें कि कभी तुलसी के पौधे के पास कोई गंदगी ना हो। कभी जैसे आप जूते चप्पल उतारते हैं तो तुलसी के पौधे के पास ना उतारें। तुलसी के पौधे के पास कभी कोई गंदा कपड़ा ना डालें।
मतलब तुलसी का पौधा जहाँ आपने लगाया है उसके आसपास हमेशा स्वच्छता रखें। सुबह आप तांबे के लोटे में जल भर करके तुलसी माता को अर्पित करें। संध्या समय घी का दिया अगरबत्ती आप उनके सामने जलाएं। नियमित रूप से यदि आप इस काम को करते हैं तो सदैव माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होती है। तो तुलसी का पौधा हमेशा अपने घर में अवश्य ही लगाएं। बिना तुलसी के पौधे का घर नहीं होता दोस्तों। घर को संपूर्ण बनाती है तुलसी का पौधा। तो अवश्य ही आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगा करके ही रखें 12 मास। दूसरा है दोस्तों मनी वेल। मनी वेल जिस घर में होती है, एक तो ये आपको ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में देती है। दूसरा आप खुद फील कर सकेंगे, आप खुद फील करेंगे। यदि आपके घर में तुलसी मनी वेल लगी हुई है तो यदि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं तो आपके घर की मनी वेल खूब फलती फूलती है। लेकिन यदि आपके अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं तो आपके घर में मनी वेल जल्दी नहीं लगेगी। मनी वेल दोस्तों हमेशा छुपा करके लाई जाती है, चुपके से लाई जाती है। ये मतलब काफी ऐसे तंत्र मंत्र क्रियाएं होती हैं जिन्हें यदि आप चुपचाप करते हैं, गुप्त रूप से करते हैं तो उसका प्रभाव बिल्कुल अलग होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो यदि मनी वेल को भी आप चुपचाप किसी के घर से तोड़ करके लाते हैं और अपने घर में लगा देते हैं तो उसका फल ही कुछ अलग होता है, बहुत बढ़िया उसका फल देखने के लिए मिलता है। बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति के घर से आप मनी वेल ला रहे हैं उस व्यक्ति की खुद की स्थिति कैसी है। कोई अच्छा श्रीमंत परिवार हो, फला फूला परिवार हो, चारों तरफ से सुख और समृद्धि से घिरा हुआ परिवार हो, ऐसे परिवार में यदि मनी वेल लगी हुई है तो वहां से आप उसको तोड़ करके लाएं। मनी प्लांट घर में लगाने से दोस्तों कभी वो फायदा आपको नहीं मिलेगा जो मनी वेल लगाने से मिलता है। इसके पत्ते जितने आपके घर में फूटेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, वैसे आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। तो हमेशा छोटे पत्तों की मनी वेल अपने घर में लगाएं और जब भी आप इसको लेकर के आते हैं तो किसी धनाढ्य व्यक्ति के घर से ही आप इसको लेकर के आए गुप्त रूप से। इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों तीसरा पौधा मैं आपको बताऊं, शमी का पौधा। शमी का पौधा मन्नत का पौधा माना जाता है। जिसके भी घर में शमी का पौधा लगा हुआ है उसे कभी शनि परेशान नहीं करते हैं। जैसे तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा आप देव तुल्य मान करके उसकी पूजा करते हैं, वैसे ही आपको शमी के पौधे को भी अपने घर में देव तुल्य मान करके ही रखना है। शमी के पौधे का कभी भी आपको अपमान नहीं करना है, उसके आसपास कोई गंदगी नहीं करनी है, चप्पल जूते नहीं उतारने हैं। और शनिवार के दिन तो स्पेशली आप उसके नीचे सरसों का दिया लगाएं, 2 अगरबत्ती लगाएं और शमी के पौधे में आप जल अर्पित करें। शनि की पनौती यदि आपकी लाइफ में नहीं आएगी तो कभी आपके धंधे रोजगार पीछे नहीं पड़ेंगे और आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते ही जाएंगे। लाइफ में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होती चली जाएगी। यदि शमी का पौधा आपके घर में लगा है, इसे आपको अपने घर में उत्तर दिशा में लगाना है। इसका बहुत जबरदस्त फायदा देखने के लिए मिलता है। यदि आप नियमित रूप से शमी के पौधे के नीचे संध्या समय सरसों का दीपक लगाते हैं तो दोस्तों आपके भाग्य खुल जाते हैं, आपको अचानक धन की प्राप्ति भी होने लग जाती है। तो शमी का पौधा घर में अवश्य ही लगाएं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं केले का पौधा। क्यों तो जो मान्यता है उसके अनुसार केले का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन केले का पौधा यदि आप अपने घर के पिछले हिस्से में लगाते हैं तो ये पौधा आपके घर में बरकत लाता है, सुख और समृद्धि देता है। केले के पौधे में भगवान बृहस्पति का, गुरु बृहस्पति का वास है। जहाँ पर भी केले का पौधा लगा हुआ है उस घर के बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वे भी कभी दुखी नहीं रहते और जहाँ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बच्चों को मिलता रहता है उस घर में सुख और समृद्धि अपने आप ही वास करती है। केले के पौधे की यदि हर गुरुवार आप पूजा करते हैं, केले के पौधे में यदि आप चने की दाल और गुड़ चढ़ाते हैं, हल्दी का आप उसमें तिलक करते हैं, 1 लोटा जल आप उसे अर्पित करते हैं, आपके घर में धन भरपूर मात्रा में आता रहेगा। कभी भी धन के मामले में आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे पास आज धन नहीं है। उत्तरों उत्तर आपके और आपके पूरे परिवार की प्रोग्रेस होती रहती है, प्रगति होती रहती है। तो केले का पौधा दोस्तों अवश्य ही आप घर पे लगाएं। ये मेरा अपना अनुभव है दोस्तों। केले का पौधा मैंने अपने घर में लगाया और उस पौधे के नीचे ही बैठ करके सत्यनारायण भगवान की हर पूनम को मैंने कथा सुनी और ये क्रिया
कंटिन्यू यदि आपकी लाइफ में आप भी करते रहें तो कभी इससे आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी, कभी आपकी लाइफ में दुख दर्द नहीं आएगा, आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। गुरुवार के दिन, पूनम के दिन आप इस पौधे को लेकर के आए और घर के पिछले हिस्से में आप इसे लगाते हैं। यदि आपके घर का पिछला हिस्सा पक्का हो, कच्चा ना हो, तो आप बड़ा सा गमला लें और उसमें इस पौधे को लगा करके रखिए। हर गुरुवार आप इसके नीचे घी का दीपक लगाएं। दोस्तों, जबरदस्त आपकी प्रोग्रेस होगी। 5वें नंबर पे मैं आपको बता दूं, बाम्बू का पौधा। बाम्बू जहां पर भी लगा होता है दोस्तों, उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, धन का अभाव कभी भी नहीं होता। और अभी तो दोस्तों बाम्बू नोवेल्टीज में गिफ्ट की जहां दुकानें हैं वहां पर मिल जाते हैं। हर तरीके के छोटे बड़े बाम्बूज मिलते हैं जो घर के दरवाजे पर लगाए जाते हैं, जमीन में लगाए जाते हैं। बड़े बड़े जो बाम्बू आते हैं वो भी आप लेकर के लगा सकते हैं। घर की उत्तर दिशा में आप उसे लगा दें या फिर आप उसे उत्तर पश्चिम दिशा में आप उसे लगाएं। इससे भी आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और यदि बाम्बू का पौधा आपको किसी ने गिफ्ट में दिया हो तो इसका रिजल्ट और भी बढ़िया देखने के लिए मिलता है। घर में आप इस पौधे को रखें और इसमें आप जल चढ़ाते रहें। जैसे जैसे ये पौधा फलता फूलता है वैसे वैसे आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। बहुत ही लकी होता है ये पौधा घर में लगाना, घर में रखना। तो ये पौधे दोस्तों ऐसे हैं जो आपके घर में धन को एक चुंबक की तरह खींच करके लेकर के आते हैं। बहुत बढ़िया पौधे हैं, तो इन्हें आप अपने घर में स्थान अवश्य ही दें और हमेशा इसे देव तुल्य मान करके इनकी पूजा करें। रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट देख करके आप खुद चौंक जाएंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। करते रहिए, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।